शास्त्री जी, आपका वर्ल्ड नोमेल के स्टूडियो में स्वागत है। आप आए, आपको धन्यवाद। तो आज हमारे साथ आचार्य शिवजी शास्त्री जी उपस्थित हैं। अभी पूरे बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री जी के आगमन से हलचल मचा हुआ है। सभी लोगों में कोलाहल है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी आ गए हैं। उसमें भी खास तौर पर कोलाहल तब हो गया तेज प्रताप जी ने विरोध किया था, तो ये हलचल का विषय रहा है। हम आपसे शास्त्री जी कुछ धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका भी पेशा उन्हीं के पेशा से टैली करता है, बिलोंग करते हैं आप। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म कहाँ हुआ था। सभी भक्तों को जय माँ कामाख्या। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर गांव में हुआ था, जो 4 जुलाई 1996 को उनका जन्म हुआ था। उनके माता पिता, आखिर क्या मेरिट था उनके अंदर जो उनके बच्चे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आज विश्व के पटल पर आ रहे हैं? कुछ तो संस्कार दिए होंगे। उनके माता पिता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धन्य है वो माता पिता जिनके बच्चे ने शास्त्र, वेद, वेदांग, निषद, उपनिषद इन सभी चीज़ों को जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि आज भी भारत के इस मिट्टी पर ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को इस तरह का संस्कार, इस तरह का वातावरण, इस तरह से व्यवस्था दे करके आज भारत से अलग भी दूसरे देशों, दूसरे राज्यों में भी अपना परचम लहराया है। धन्यवाद है ऐसे माता पिता को। चलिए, वो तो माता पिता ने जन्म दिए थे इसलिए आपने धन्यवाद दिया। कोई ना कोई उनके प्रेरणा स्रोत रहे होंगे, जो आज ये 20 से 25 वर्ष की आयु के बच्चे दिख रहे हैं और अपने विश्व में अपना नेम फेम उनका जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रत्येक मनुष्यों का नेम फेम उसके कर्म पर निर्भर करता है। उनके एक दादा गुरुजी थे जो पहले भी दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज दरबार लगा रहे हैं, तो ये ना तो कोई बड़ी बात है और ना ही कोई गुनाह है। अच्छा, वो दरबार जो लगा रहे हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपने पहला बस मेरे सवाल के जवाब में कहा है कि उपनिषद, वेद, पुराण सभी का जानकारी है उनको। उनकी आयु देख के लगता है कि क्या इतने ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया होगा? देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास बड़े से बड़े डिबेटर, नेता या दुखी व्यक्ति बड़े से बड़ा सवाल लेकर के गए हैं। यदि उन्होंने इसको जाना नहीं, समझा नहीं, अनुभव नहीं किया, फिर इतने व्यक्ति को वो संतुष्ट कैसे कर पा रहे हैं? जाहिर है कि उन्होंने शास्त्रीय अनुभव बहुत अच्छे ढंग से अर्जन किया है। मतलब उन्होंने इस आयु तक अपने ये इतने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं? जी हाँ। चलिए, अब जो अध्ययन करवाए, किसी न किसी को अगर मुकाम मिलता है तो उसके सबसे बड़ा श्रेय उनके गुरु होते हैं। उनके गुरु के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुरु जी का स्थान माता पिता से भी बढ़कर शास्त्रों ने बताया है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने गुरु जी का किस तरह सम्मान करते हैं, किस तरह से उनके बातों पर चल रहे हैं। उनके प्रेरणा को हमने परखा, जाना, उनके प्रेरणा के मुताबिक चला या नहीं चला। उनके दादा गुरु जी भी दरबार लगाते थे। इन्होंने उसमें बहुत मेहनत, कड़ी तपस्या के साथ उनके दादा गुरुजी ने जो सिखाया, बताया, आज भी उन्होंने इस कार्य को अपना कर रखा है, जिसका ये परिणाम है कि देश क्या विदेशों में भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जाने जाते हैं। बिल्कुल, आपने अभी कहा कि उनके दादा गुरु भी दरबार लगाते थे, और ये भी दरबार लगा रहे हैं उनके पद चिन्हों पर चल के। लेकिन उनके दादा गुरु के बारे में बहुत लोग नहीं जान सका जितना इनके बारे में जानते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, अभी का माहौल, अभी का जो समय है, ये दिन प्रतिदिन नेटवर्किंग या फिर नेट के वजह से विस्तृत हो गया है। पहले इतना मोबाइल, यूट्यूब वगैरह वगैरह मीडिया वाले चीज़ नहीं हुआ करते थे। उस समय वही लोग एक दूसरे के माध्यम से जान पाते थे, और जब जान पाते थे
तब भी उनके यहाँ दरबार लग रहा था। इसका मतलब है कि इनको इनकी इतनी बड़ी नेम फेम देने में, पहचान बनाने में कहीं सोशल मीडिया का तो हाथ है? आपने तो ऐसा ही कहा। किसी के नेम फेम में आने के सोशल मीडिया का कोई काम नहीं है। सोशल मीडिया किसी को क्या बैठाएगा और क्या उठा सकता है? सोशल मीडिया तो एक मीडिएटर मात्र है जो हम आपके बातों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करती है। उन्होंने अपना कार्य किया और मीडिया ने अपना कार्य किया। क्या लगता है कि जानकारी के दृष्टिकोण से इनके जो दादा गुरु जो दरबार लगाते थे, अब जो दरबार लगा रहे हैं, चलिए उस पर हम उनके खास डीपली नहीं जाएंगे, बट आपसे एक सवाल हम जानना चाहेंगे जो सब हमारे अंदर खास तौर से कौन रहा है कि वो जो कोई भी पीड़ित आदमी जो जाता है और वो सीधे पर्चे निकाल देते हैं कि भैया आपने ये प्रॉब्लम लेके आया, आपका ये समाधान है। क्या इसमें कितनी सच्चाई लगती है? इसके सच्चाई का जहाँ तक सवाल है, इसमें सच्चाई 100% है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में ऐसी बहुत सारे जानकारियां हैं, बहुत सारे नियम हैं जिसको हम फॉलो करके इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसको पुनः दोहराकर हम सबके लिए एक गर्व का काम किया है। आप इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं शास्त्री जी कि जैसे लगता है कि वो जो आया है पीड़ित और उसके बारे में जो बताया एकदम 100% सही बताया है, जबकि बहुत लोग नहीं ये कह रहे हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ क्या? देखिए, मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने कभी उनके दरबार में उपस्थिति नहीं जताई। मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास भी कुछ ऐसा पीड़ित आया जिसको आप उसको देखने के बाद आप भांप गए हो कि ये आपको ये इस पीड़ा से परेशान है? जी हाँ, क्यों नहीं। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बताया कि अपने इष्ट का अनुसरण करके किसी भी मनुष्य के बारे में किसी तरह की जानकारी देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके पीछे शर्त है कि हम अपने इष्ट के कितने निकट हैं, कितने सन्निकट हैं, लोगों के का माहौल क्या है, इन सभी चीज़ों को जानते हुए आपके मन में क्या चल रहा है ये जानना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जिसको आपने जो अभी बोला इष्ट देवता जिसको आप मानते हैं उनके प्रति इनका ज़्यादा समर्पण होगा? एकदम, क्योंकि उन्हीं के फलीभूत ये परिणाम तो मिल रहा है। धन्यवाद, आपने वर्ल्ड नोवेल के स्टूडियो में अपना समय दिया। जय मां कामाख्या।